वेलकम टू मैथ्स इन 5 मिनट्स। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उससे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में प्रायिकता भी कहते हैं। ये पॉसिबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के होने के या ना होने के। ओके, तो हम पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्सपेरिमेंट होते क्या हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई भी पॉसिबल आउटकम्स जो कि वेल डिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो अगर कॉइन एक है तो या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। ओके, या फिर अगर हम दो कॉइन को एक साथ उठाएंगे तो हो सकता है हेड हेड आए, टेल टेल आए, या हेड टेल या फिर टेल हेड आए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, उन सबको हम एक्सपेरिमेंट्स कहेंगे। ओके, फिर उसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि इनमें से कोई भी पॉसिबल आउटकम जो है आ रहा है इवेंट का, वो रैंडमली कोई फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, बट ये हेड और टेल आना कोई फिक्स नहीं है, या तो हो सकता है हर बार हेड हेड आए या हो सकता है हर बार टेल टेल आए। तो ये सब रैंडम होते हैं, तो इसलिए हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ओके, अब सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है कि जो भी हमारे पास टोटल अवेलेबल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉइन की बात करूँ तो उस कॉइन में सिर्फ हेड और टेल होगा, यही होंगे दो एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस में। मगर अगर मैं दो कॉइन को अगर एक साथ उछालता हूँ तो या तो हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ओके, तो ये होगा सैम्पल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ओके, अब इवेंट क्या होते हैं कि इस सैम्पल स्पेस में से कोई भी एक इवेंट घटना, यानी एक एक्सपेरिमेंट अगर होता है तो उसको हम इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन को टॉस किया और मेरे को दोनों टाइम पे हेड मिले, तो वो ये वाला इवेंट होगा। मैंने कॉइन को टॉस किया, एक बार हेड और एक बार टेल आया, तो एक बार हेड और एक बार टेल, या फिर एक बार टेल एक बार हेड। तो ये सब चीज़ें इवेंट्स में आएंगी, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स, कि जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके नंबर क्या हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मैंने दो कॉइन को एक साथ टॉस किया, या तो हेड आया या टेल आया। तो हेड और टेल सिर्फ इसमें है और इसमें कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इवेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बट अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हेड हेड आए, तो दोनों में हेड सिर्फ एक ही बार आया, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो नंबर ऑफ इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को निकालना है कि दोनों हेड आए, तो दोनों हेड आना सिर्फ एक बार हो सकता है, तो नंबर ऑफ ई 1 हो जाएगा, और टोटल सैम्पल स्पेस में कितने हैं? 1 2 3 4। ओके, तो विच इज़ 0.25। ओके, तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स के बारे में कि सम ऑफ सैम्पल स्पेस और उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे पास जो भी है आउटकम, यानी कि हेड हेड, हेड टेल्स, टेल हेड और टेल टेल, ये सारे सैम्पल स्पेस है और इवेंट में ही ये सारे के सारे हैं। तो जब सबकी ही बात हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस 1 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइस का एग्जांपल लूँ, डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें नंबर 1 और 6 तक आए, मतलब 1 भी कंसिडर होगा, 6 भी होगा, उसके पीछे सारे नंबर आए, सारे नेचुरल नंबर, तो ये तो सब डाइस में हमेशा आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। ओके, सेकंड है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती, या तो 0 या 1 होगी या फिर इनके बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में 0.25 है। ओके, फिर है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जितने भी हमारे सैम्पल स्पेस में इवेंट्स हैं, इन सब की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें और उनको हम सम कर दें तो आंसर आएगा 1। फॉर एग्जांपल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। हेड टेल आने की भी, क्योंकि एक ही बार आ सकता है हेड टेल, तो 1/4। टेल हेड ये भी 1/4, और टेल टेल 1/4, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 जब हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इसीलिए सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये था प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में जाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।